हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके में रहते हैं और जिनका किसी वजह से जो वीज़ा है वो खत्म होने वाला है, लेकिन वो वापस जो है वो नहीं जाना चाहते, उन्हें थोड़े टाइम की एक्सटेंशन चाहिए। या फिर अगर आप लोग भी यूके आने की प्लानिंग कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है हर वो न्यूज़ जो आपके काम आ सकती है। तो अगर आप लोग भी यूके आने की प्लानिंग कर रहे हो तो इन फ्यूचर अगर आपके साथ, अगर आपको भी कभी ऐसा हो कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो और आपको थोड़े टाइम की जो है वो परमिशन चाहिए यूके में रहने की, then definitely this video is going to help you out. So don't forget to press the bell icon for more notification updates so that every day you will get notification while new video upload. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FLR यानी कि फर्दर लीव टू रिमेन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जब यूके में आते हैं, अगर आप अपनी फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, या फिर आपका जो पार्टनर है वो ब्रिटिश है, या फिर आप किसी अपने प्राइवेट या बिजनेस काम की वजह से यूके आए थे, या फिर अगर आप स्टूडेंट यूके में आए और आपका वीज़ा जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन आपका जो है वो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, या फिर आपको थोड़े टाइम की मोहलत चाहिए कि आप भी थोड़े टाइम के लिए और यूके में जो है वो रहना चाहते हो, या फिर अगर आप उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है और आपने नई वीज़े के लिए अप्लाई करना है और आपको थोड़े टाइम की मोहलत चाहिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे FLR यानी कि फर्दर लीव टू रिमेन। तो फर्दर लीव टू रिमेन क्या होता है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और आप थोड़े और टाइम की मोहलत जो है वो चाहते हो यूके में रहने के लिए, तो आप जो है वो फर्दर लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो थोड़े से और टाइम का यूके में रहने की जो परमिशन है वो मिल जाती है। अब फर्दर लीव टू रिमेन होता क्या है या कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। फर्दर लीव टू रिमेन जो है वो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे फर्दर लीव टू रिमेन एम, फर्दर लीव टू रिमेन PR, फर्दर लीव टू रिमेन IR। क्योंकि फर्दर लीव टू रिमेन जो FLR है वो डिपेंड करता है कि किस रीजन के लिए आप अपने वीजा को जो है वो बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप जो है वो परमिशन चाहते हो कि आपकी फैमिली या पेरेंट प्राइवेट लाइफ है, या फिर आपका कोई स्टडी से रिलेटेड इशू है, या फिर आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है, या फिर आपका जो पार्टनर है, आपकी फैमिली है, उससे रिलेटेड कोई इशू है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इशू के लिए जो है वो परमिशन चाहते हो। तो अगर आपका कोई पार्टनर या फैमिली जो है वो आपकी यूके में है और किसी वजह से आपका जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप FLR-M के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये M जो है वो मैरिज से रिलेटेड जितने भी आपके इशूज़ हैं उन सब में डील करती है। और ऐसे हमारे पास FLR-FP आती है, जहाँ पर फैमिली एंड प्राइवेट बिजनेस आते हैं, जहाँ पर अगर आपकी कोई फैमिली से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई इशू है जिसकी वजह से आप थोड़ी सी परमिशन चाहते हो कि आपको यूके में थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, तो आप FP के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट इसका लगा है वो है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो अपनी फाइनल असाइनमेंट या डिसर्टेशन दे रहे होते हैं तो किसी वजह से वो फेल हो जाते हैं, और जो उनकी दोबारा सबमिशन डेट आती है वो उनके वीज़ा के एक्सपायर होने के बाद आती है। तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वीज़ा 29 को एक्सपायर हुआ और 29 तक आप जो है वो किसी दूसरे वीज़ा पर कन्वर्ट नहीं हुए, या फिर आपने जो कंट्री है वो लीव नहीं करी और एक दिन भी एक्स्ट्रा लगाया, तो आप ओवरस्टे में आ जाएंगे, यानी कि आप इलीगल में आ जाएंगे। उनका जो असाइनमेंट सबमिशन का डेट है वो उनके स्टूडेंट वीज़ा के एक्सपायर होने के बाद होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो FLR अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी भी एक्सटेंशन नहीं देती। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी मना कर देती है कि वो एक्सटेंशन नहीं देंगे, आप अपनी होम कंट्री से कंप्लीट करो वगैरह वगैरह। और आप जो है वो अभी आपके पास PSW का टाइम बचा हुआ है, आप अपने PSW को खोना नहीं चाहते, तो आप FLR के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि FLR से आपको परमिशन मिल जाती है यूके में रहने की बिना किसी इलीगल स्टेटस के। आप उस अपनी जो असाइनमेंट और डिसर्टेशन आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपने PSW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो FLR जो है बहुत एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए आपका जो इशू है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन होना चाहिए। जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं FLR की, तो अगर आप FLR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट इसकी आप किसी अच्छे सॉलिसिटर की हेल्प लें, किसी अच्छे लीगल जो एडवाइजर हैं उनकी हेल्प लें, क्योंकि इसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं। और जो आपका इशू है, जो आपका रीजन है, वो भी एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको ज्यादा नहीं, आपके BRP, आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो वीजा, मेक श्योर करें कि ऐसा नहीं है कि आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तब आप FLR के लिए अप्लाई करें। इसके लिए आपको एटलीस्ट 28 डेज जो है, जब आपके पास टाइम हो उस टाइम पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आप किसी अच्छे सॉलिसिटर एडवाइजर की हेल्प से आप इस FLR का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। अगर आप भी किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि अब
आपको परमिशन कैसे मिलेगी, थोड़े टाइम की परमिशन मिल जाए ताकि आप अपना वीज़ा, नया वीज़ा अप्लाई कर सको, या फिर आप अपनी असाइनमेंट जो है वो पूरी कर सको, या फिर आप जो फैमिली या जो भी बिजनेस आप जिस वजह से आप आए हुए हैं वो पूरा कर सको, तो आप FLR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more informative updates. Thank you so much.